नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने भरथना विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी राकेश चंद अटल से की मुलाकात। राकेश चंद अटल स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर होने के बाद जन सेवा करने का बीड़ा उठाया है। राकेश चंद अटल वाल्मीकि समाज से आते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने समाज के अधिकारों को व मान सम्मान के लिए जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे। राकेश चंद अटल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को व वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने समाज के लिए अधिकारों की मांग की है। राकेश चंद अटल ने यह भी कहा कि अगर हमारी पार्टी हमें मौका देती है और जनता ने भी अगर मौका दिया तो हम गरीब, नौजवानों और बेरोजगारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। बातों ही बातों में राकेश चंद अटल ने यह भी कहा कि अगर जन अधिकार पार्टी का गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। देखिए जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी राकेश चंद अटल के साथ संपादक गौरव यादव के साथ पवन कुमार की ये खास मुलाकात। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूँ इटावा में और एक इटावा की विधानसभा है भरथना। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, उनसे रूबरू कराते हैं आप, जो कि आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। राकेश चंद अटल जी। और अटल जी का नाम अटल नहीं है, वो अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों के लिए अटल माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है पूरा राकेश चंद अटल जी। जन अधिकार पार्टी से संभावित प्रत्याशी भरथना विधानसभा और कहीं ना कहीं प्रशासन में भी रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रहे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 2 से 3 साल पहले रिटायरमेंट हुए हैं, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से, क्योंकि वाल्मीकि समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं दलित समाज से आते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर जन अधिकार पार्टी ने आपको मौका दिया, विधानसभा का टिकट दिया, तो कैसे अपने समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या सोचा है आपने और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि पेशे से वकील भी हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे भली भांति परिचित भी हैं। आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था, जिसमें अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए कुछ मांगे थी। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा, उनसे भी गुजारिश करी कि हमारे समाज की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि क्या सोच के राजनीति में कदम रखा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चंद अटल एडवोकेट। राकेश जी, आप जन अधिकार पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। जी सर। दूसरा, प्रशासन में भी रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में आपने सारा जीवन अपना जनता की सेवा में ही लगा दिया। जी सर। 2018 में नवंबर में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और चूंकि मैं 1981 में LLB कर रखी थी, इसके बाद 2019 में मैंने एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराया। 24 जनवरी 2021 को एग्जाम जो मैंने दी उससे मैंने पास कर लिया। ऑलरेडी मैं परमानेंट एडवोकेट हो गया। इसके साथ ही मैं, चूंकि सामाजिक चिंतन मेरा पहले से चल रहा था, सर्विस होने के कारण मैं बंदिशपुर संघ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ 1990 में। और अब वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश स्वच्छता समाज कल्याण समिति के गठन के प्रयास में लगा था। इसी पीरियड में जगह जगह पर मैं ग्राम सभाओं में जाते रहे, क्योंकि मैं अपनी समाज जो जब भी पिछली सबसे वास्तविक समाज देश में सबसे दलित समाज वाल्मीकि समाजकार समाज है, जिसकी कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर स्तर से क्षीणहीन दशा है। तो मुझे दर्द है, कष्ट है इस समाज की ओर किसी भी पार्टी ने कोई विकासशील कार्य नहीं किया। इसके लिए मैंने माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसके समाजवादी पार्टी के नरोत्तम पटेल जी, नरेश उत्तम पटेल जी, जो हमारे साथ पढ़े हैं 1981 में LLB उन्होंने मेरे साथ किया, और उन्होंने मैंने वो अध्यक्ष थे इस समय DAV लॉ कॉलेज में, तो उनसे मेरा थोड़ा हल्का सा परिचय रहा। और उनका बच्चा जब स्वास्थ्य विभाग, भतीजा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था, तो उनसे बात हुई, तो मैं औरैया जनपद का मेडिसिटी फेडरेशन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और 20 साल तक लगातार रहा हूँ। तो नरेश उत्तम जी के भतीजे से मेरे संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अटल जी अब रिटायरमेंट हो जाए, 1 साल पहले कहा उन्होंने कि भाई आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए। तो मैंने कहा अभी सर नहीं, अभी मुझे 1 साल बाकी है, 1 साल में मेरी तनख्वाह का ध्यान रखते हुए, मुझे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको देखते हुए मैंने रिजाइन नहीं दिया कि मेरे को रिजाइन दीजिए, मैं आपको नगर पालिका का चुनाव लड़वा दे चेयरमैन का, मैंने मना कर दिया था। इसके बाद पुनः मैंने माननीय अखिलेश जी के अपनी समाज के हित में मांग पत्र दिया। इसी तरह से मैंने वही मांग पत्र मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया। इसी प्रकार मैंने आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको, इसमें क्या नाम, यहाँ फरकाबाद के सलमान खुर्शीद को भी मैंने पूर्व दिया। इसकी किसी का भी कोई भी रिप्लाई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मात्र केवल नरोत्तम जी पटेल साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी, उनको का प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि आपकी बातों को धन्यवाद, आपके विचार करेंगे। उन्होंने आपको धन्यवाद आश्वासन दिया कि विचार करेंगे। इसके बाद में चूंकि मेरा चिंतन दर्द था कि स्वच्छ का समाज की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, तो मैं ग्राम पंचायत के चुनाव में दौड़ता रहा कि हमारे प्रत्याशी अधिक से अधिक उठे। चूंकि जब रिजर्वेशन का वास्तविक आरक्षण का लाभ इस जात को अभी तक नहीं मिला है, चाहे सर्विसमैन में, प्रशासनिक में, हर क्षेत्र में फायदा नहीं मिला। वास्तविक स्थिति आपके समाज की है जी, उससे अवगत कराने का आपने प्रयास किया सर। इस कहीं से कोई संतोषजनक जवाब, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। माननीय नरेश उत्तम जी ने समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये मुझे धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया कि मैं आपके विचार करेंगे। दूसरा एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी क्यों चुना? देखिए, माननीय अखिलेश जी के मैं संपर्क में भी गया और आपके कांग्रेस के भी संपर्क में गया, लेकिन संतोषजनक हमारी समाज के हित में कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में मैं जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में अपने समाज के लिए भागीदारी की बात कर रहा था, तो उस समय हमारे जिले के अभिलाष साकी जी जो मुख्य जिला प्रभारी, उनके द्वारा राम बाबू जी के पुत्र को, मनोज कुमार जी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, जिसमें मैंने अपनी आइटन गाड़ी 10 दिन के लिए दी, जिसके कारण मैं भी उस चुनाव में शरीक रहा। 3 दिन तक मैं भागीदार रहा और मुझे टोपी उनके द्वारा पहना दी गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं आप? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी एक मनुवादी व्यवस्था की ओर दौड़ रही है। उनके जितने भी कारण, आज आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण खूब दे दीजिए, लेकिन आरक्षण में पदों जब सर्विस ही नहीं होगी, आरक्षण किस बेसिस का होगा? तो उन्होंने जो मनु व्यवस्था के अंतर्गत जो भी है, आपके प्राइवेटीकरण कर दिया हर चीज का, सर्विस नाम की चीज खत्म हो गई, बैंकों का विकेंद्रीकरण करके केंद्रीकरण कर दिया गया। आप वर्तमान की मोदी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि वर्तमान की मोदी सरकार, भाजपा सरकार सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और उनका एक कहना है ना कि जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो कर्मचारी काम करेंगे समय से। नहीं, ऐसा नहीं, डेवलपमेंट होगा देश का। नहीं, देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए निम्न स्तर पर आप उसका विकास योजना नहीं देंगे तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। वास्तविक दलित शोषित समाज जो आज की वर्णों के हिसाब से शूद्र समाज में जितनी भी जातियां आ रही, वो सब इस समय प्रगति से डाउन की नीचे की ओर, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, और संसाधन सर्विस वगैरह होती हैं, और जब ये संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, आप प्राइवेटीकरण कर देंगे। आप यहाँ तक कि आप संविदा और प्रदाता एजेंसी होती पूंजीपतियों के अंडर में ठेकी व्यवस्था, वो जिस तरह से उपलब्ध कराएंगे और उसका पूरा सोर्सेस, इससे क्या होगा, जो हमारा अन्नदाता जो किसान वर्ग है, जो बेचारा कम कीमत में उनको
उपज का पैसा मिलता है वो अपना उपलब्ध नहीं कर पाता, और जब ये भंडारीकरण आदिकरण हो जाएगा तो ये सोर्सेज पूंजीपतियों के हाथ में चंगुल में पहुंच जाएगा, जिसके कारण हमारा किसान समुदाय बहुत ही दुखी हो जाएगा। 3 काले कानून लेना, वापस किया जाना परम आवश्यक है। ये किसान विरोधी भाजपा सरकार की नीतियां हैं और ये ओनली केवल ये पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि हम किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करेंगे। ऐसा नहीं, ये लोलुपता दी गया है। आप किसानों को 6,000 रुपए दे के ये गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह से एक दलित समाज के व्यक्तियों को, जो गरीबी व्यक्तियों को 5 किलो अनाज दे के ये प्रलोभन किया जा रहा, गैस सिलेंडर का प्रलोभन दिया गया, आज गैस सिलेंडर 1,000 रुपए हो गया। और जब मोदी जी थे मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशा में मैदान में थे 2014 में, उस समय तो उन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, महंगाई के लिए रो रहे थे, प्रधानमंत्री के विरोध में रो रहे थे। प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वैसे गरीब की जनता की ओर नहीं देख रहे। 22 नवंबर 22 का भी उनका स्टेटमेंट 2014 का देख लें। एक और आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज एक सवाल आपसे, जन अधिकार पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, विधानसभा भरतना से टिकट दिया, जी सर, किन मुद्दों को लेकर देखिए, जनता के बीच चाहिए? जन अधिकार पार्टी यदि मुझे अवसर देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ की मूलभूत सिद्धांत जो है, वास्तविकता है, यहाँ का विकास बहुत समय से रुका हुआ है। चक्करनगर क्षेत्र टोटल शून्य की स्थिति में, चक्करनगर, सिंडौस आदि क्षेत्र बिल्कुल विकसित नहीं है। वहाँ जब तक कि वहाँ का संसाधन और मार्ग व्यवस्था सही सुदृढ़ नहीं होगी, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। यानी आपका भरतना का पूरा, भरतना विधानसभा पूरा बिल्कुल कोई भी फैक्ट्री, कारखाना और रोड का लगाव, यहाँ तक कि भाजपा सरकार ने ये कांग्रेस पीरियड में आसाम में जो था, और आज की क्या बोलते हैं, महानंदा है, संगम है, इन सबको कोरोना के चक्कर में बैक कर दिए। पैसेंजर जो है 30 रुपए का टिकट, अब 60 रुपए टिकट लेके ये वसूली हो रही है। ये इस तरह से यहाँ की जनता बहुत दुखी है। खास तौर से भरतना में रेलवे का संसाधन जो इन्होंने खींच लिया, रेलवे की व्यवस्था रोक लिया, इससे यहाँ की जनता बहुत परेशान। पार्टी का गठबंधन होगा किसी के साथ? जी, जन अधिकार पार्टी का गठबंधन रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में परिवर्तन हुआ है, इस बार क्या संभावना बन रही? इस साल परिवर्तन होना अवश्य होना चाहिए। जहां तक कि आप ये बिखराव विपक्षी पार्टियों का, ये बिखराव एकजाई होना चाहिए। और ये मान चलिए भारतीय जनता पार्टी भरतना से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि जब सपा थी ना, समाजवादी पार्टी, तो केवल 2000 वोट से ही हारी थी। और आज वो वोट बैंक जो है जन अधिकार पार्टी के पास, जो भाजपा का जो वोट बैंक था, माननीय केशव प्रसाद जी को का छलावा करके, मुख्यमंत्री का छलावा दे करके एक गोरखनाथ के पुजारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसको पूजा पाठ की ओर ध्यान रखना, इस प्रशासन की ओर नहीं आना था, उसको मुख्यमंत्री बना के इस पिछड़े समाज को साथ बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है और विश्वासघात किया है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 में? देखिए 2022 में अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 पार। देखिए हो सकता है, मायावती कह रही 300 पार। देखिए मायावती जी की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो मायावती जी ने कह दिया है और ब्राह्मण को समाज में समापन कर लिया, जोड़ लिया है कि सर्वहारा हो गई, चुनाव लड़ती हैं 1585 की भाषा करके, और माननीय काशीराम जी के मिशन को लेकर चलते। आज वो काशीराम के मिशन से वो डगमगा गई, हल गई, और इस समय वास्तविकता में बाबू सिंह कुशवाहा काशीराम का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री आपके विपक्षी दल के सहयोग से भी मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, और विपक्ष के द्वारा भरतना विधानसभा से संभावित प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी से राकेश चंद्र अटल जी। हमें आशा है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी राकेश जी को मौका देगी, और इसी सोच और इसी संघर्ष के साथ जनता के बीच जाएंगे। और ये भी आशा है, उम्मीद है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो हो सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भरतना की जनता भी राकेश जी को मौका दे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 की तरफ से राकेश जी को जन अधिकार पार्टी के
नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यूज चैनल को हमारी ओर से शुभकामनाएं कि निष्पक्ष, स्वच्छ प्रकाशित करें। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।